मिलता है एबीसीडी। तो चलिए आज थोड़ा एबीसीडी के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो एबीसीडी क्या है? ए फॉर एक्टिवेटर, बी फॉर बैलेंसर, सी फॉर क्लींजर और डी फॉर डिफेंडर। तो एबीसीडी बहुत दिन से कंपनी का जो ये मुहिम चला रखा है। एटलीस्ट कोई आदमी इतना 100% प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर सकता है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एबीसीडी का जरूर सेवन करे। हर व्यक्ति एबीसीडी का सेवन करे। एबीसीडी मतलब ए फॉर आपका एक्टिवेटर। एक्टिवेटर किसको बोलता है? तुलसी को। हमारा कंपनी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो है तुलसी। तुलसी को क्यों एक्टिवेटर बोला है? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, तुलसी को आयुर्वेद में माता बोला है, मादर ऑफ आयुर्वेदा। देखिए धरती में इतना सारा पेड़ पौधा है ना, कितना सारा पेड़ पौधा है, एकदम बड़ा बड़ा पीपल का पेड़ देखिए, साल का पेड़ बोलिए, है ना, कितना बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होता है, लेकिन एक छोटा सा पौधा को क्यों माँ का रूप दिया है? अगर इसको भगवान विष्णु का भी रूप माना जाता है तुलसी को, है ना। तो तुलसी में जो है यहाँ पर 5 इंग्रेडिएंट से तुलसी हमारा बना है, 5 तुलसी से, ठीक है। 5 तुलसी, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, सरसा तुलसी और कपूर तुलसी, है ना। तो ये 5 तुलसी से हमारा ये तुलसी पावर बना है। तो तुलसी पावर सचमुच में एक अद्भुत प्रोडक्ट है। तुलसी को इसलिए मादर ऑफ आयुर्वेदा बोला है। एक माँ जैसे बच्चे को प्रोटेक्शन देता है, हमारा तुलसी भी उस तरीके से हमारा हर ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है। किस लिए इसको माँ का रूप दिया है? देखिए धरती में जितना पौधा है, सब पौधा 24 आवर्स, आपका जो 24 आवर्स में 12 घंटा ऑक्सीजन देता है, 12 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि रात को पैर का नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है पेड़। हाँ, पेड़ पौधा जितने हो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है। लेकिन तुलसी एकमात्र पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन सप्लाई देने का काम करता है। इसलिए हमारा पूरे ब्रह्मांड में कोई किसी का घर में भी अगर उसका जगह भी नहीं है तो कोई भी पौधा नहीं लगा सकता, लेकिन एक तुलसी का पौधा लगाता है, उसको पूजा करता है ना। तो सुबह उठ के बहुत आदमी को देखते हैं हम, तुलसी को जगाता है। इसका कारण क्या है? वो तुलसी पैर पौधे के सामने हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग को फ्री रेडिकल्स यहाँ से मतलब बॉडी में ये जो जाएगा, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है, और टोटल बॉडी का जो है टॉक्सिन को डिटॉक्सिफिकेशन करने का बहुत अच्छा एक स्रोत है तुलसी। तो मैं तो बोलूंगा, जब तक बच्चा मदर लैक्टेशन मतलब माँ का दूध पीता है उस समय वो सेफ रहता है, लेकिन जब भी वो बाहर का खाना इंटेक करना शुरू कर देता है तो उसका शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन जाता है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ, बच्चा का माँ से दूर रहना, तुरंत जाके इस माँ के साथ मिलना पड़ेगा। अगर बच्चा माँ का साथ छोड़ देगा, मतलब 6 महीना 8 महीना बहुत बच्चा जो दूध पीता है तब तक तो सेफ्टी है, माँ का चुंगल में रहता है, लेकिन जब माँ का गोद से वो हट जाएगा तब इस माँ का सेवन करना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना छोटा बच्चा है, 6 महीना का छोटा बच्चा को भी अगर एक एक बूंद अगर तुलसी उनको पिलाया जाएगा पानी में, या उसका पानी का बोतल में आप डाल दीजिए, पानी भी शुद्ध हो जाएगा, और उसको 100 बीमारी के जो है एक हाल होगा। ये तुलसी पावर, एक तुलसी बहुत सारा काम करता है। अगर सारे सिर्फ हम तुलसी के बारे में बोलने चाहेंगे, नेक्स्ट जब हमारा सेशन आएगा तब डिटेल्स में एक एक प्रोडक्ट के बारे में आधा घंटा बोल दूंगा। तो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि एबीसीडी को पूरा क्लियर करना है। खाली आग बंद के एकदम जैसे हम लोग किसी को भी ऊपर विश्वास करते हैं, उसी तरह तुलसी हमारा प्रोडक्ट के ऊपर आग बंद करके विश्वास कीजिए। ये शरीर में जब जाएगा एक खराबी तो नहीं करेगा, अगर किसी जगह में आपका खराब सिचुएशन है उसको भी जाकर वो रिपेयरिंग कर देगा। तो ऐसा ऐसा हम लोग का तुलसी पावर का मतलब काम है। तो तुलसी का अलग अलग बहुत काम है, 100 बीमारी का ऊपर एक काम करता है। तो तुलसी बिना देखे हुए किसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, छोटा एकदम माँ से जब अलग हो जाएगा उस समय से जो भी बच्चा बाहर का खाना इंटेक करेगा तब से तुलसी को दीजिए, एकदम 80 साल 100 साल जो भी जिंदा है सबको भी तुलसी का सेवन का हैबिट करा दीजिए एकदम। तो इसलिए तुलसी को एक्टिवेटर बोलता है कि सुबह अगर 5 बूंद खा के आप काम में निकल जाएंगे तो सारा दिन आपका बॉडी एक्टिव रहेगा। शरीर में जितना टॉक्सिन आएगा, धूल आएगा, गंदगी आएगा, खाने के साथ जितना टॉक्सिन आएगा, टोटल टॉक्सिन को बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है तुलसी। तो आगे चल के चलिए, बी फॉर बैलेंसर। बैलेंसर आप लोग जानते हैं, देखे भी होंगे, नोनी। नोनी को बोलता है बैलेंसर। क्यों इसको बैलेंसर बोलता है? देखिए नोनी एक फल है, क्या फल है? ये देखने में पाइनएप्पल का जैसा लगता है, अनारस का जैसा लगता है ये फल। मेरा सौभाग्य हुआ, इसके पहले मैंने कभी नोनी फल नहीं देखा, मेरा सौभाग्य हुआ मैं 2-3 महीना पहले मैं अगरतला में प्रोग्राम में गया था, तो एक बंदा का घर में एक पौधा है, तो मैंने जब इसके बारे में बोलना चालू किया तो वो बोला, सर मेरा घर में तो ये फल है,
मेरा पैर में ये फल है, मैंने फर्स्ट टाइम उस समय मैं लाइफ में ननी फल का फर्स्ट टाइम मैंने ननी फल देखा। देखने में बहुत ही सुंदर है, ठीक है, एकदम पाइनएप्पल का जैसा ही है, लेकिन पाइनएप्पल का ऊपर में जितना कांटा जैसा होता है वो नहीं होता है। ये देखने में भी बहुत ही शानदार है फल। मैंने लिया इसको हाथ में और देखने का मौका मिला। तो ननी का काम है, देखिए ननी जो है ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। मैं आज थोड़ा फास्ट जाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी समय लेट हो गया, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। तो नोनी जो है, नोनी को नेचुरल एंटीबायोटिक बोलता है, ठीक है। क्यों नेचुरल एंटीबायोटिक बोलता है? देखिए एंटीबायोटिक का कोई परिभाषा है? एंटीबायोटिक का कोई परिभाषा नहीं है। एंटीबायोटिक को हिंदी में क्या बोलता है? एंटीबायोटिक। इंग्लिश में क्या बोलता है? एंटीबायोटिक। तमिल में क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। गुजराती में एंटीबायोटिक। नेपाली में एंटीबायोटिक। बंगाली में एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का कोई परिभाषा नहीं होता है। एंटीबायोटिक का एक ही परिभाषा है, एंटीबायोटिक मतलब पॉइजन, जहर। एंटीबायोटिक हमारा शरीर में, एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया का एंटी में जाके काम करता है। कोई भी हमारा शरीर में अगर घाव, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक दे देते हैं। और एंटीबायोटिक देने का मैं छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। एंटीबायोटिक कैसे काम करता है हमारा बॉडी में। मान लीजिए आपका आपका मोहल्ला में मतलब 8-10 कुत्ता डेली घूमता है, आप लोग को रात को पहरा देता है। हम लोग जब सो जाते हैं तब रात को जो है कुत्ता लोग को हम लोग को सेव करता है। कोई भी डाकू, कोई भी चोर आता है तो वो लोग भगा देता है ना। तो मान लीजिए 10 कुत्ता में एक कुत्ता अचानक पागल हो गया। मान लीजिए एक कुत्ता अचानक पागल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? वो एक कुत्ता के लिए 9 कुत्ता को मार देंगे? कभी नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर देंगे, नहीं तो हम लोग सब मिलकर वो अलग एक जो कुत्ता पागल हो गया उसको हम लोग हटा देंगे, उसको लेके चल जाएंगे। तो एंटीबायोटिक हमारा जो बाहर का जो एलोपैथिक एंटीबायोटिक है वो क्या करता है? मान लीजिए हमारा बुखार हुआ मतलब हमारा शरीर में कोई भी एक बैक्टीरिया घुस गया, वो मतलब अंदर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम लोग का शरीर में बुखार के रूप में हमको बता दिया कि आपका शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस गया। और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? वो एक शरीर में तो हम लोग का बहुत सारा करोड़ों वायरस है, जो अच्छा भी वायरस है ना शरीर में। तो एक वायरस, एक बैक्टीरिया मान लीजिए पागल हो गया, वो 10 कुत्ता में जैसे एक कुत्ता पागल हो गया, वैसा में हमारा शरीर में जितना वायरस है या बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया हम लोग जो है वहां से मतलब डिस्टर्ब हो गया। तो डॉक्टर के पास जाने से वो एंटीबायोटिक देता है। और एंटीबायोटिक का कोई आंख नहीं होता है, ठीक है, वो अंधाधुन वो जाता है अंदर में, बॉडी के अंदर में जाता है। जो 9 कुत्ता अच्छा था, मतलब 9 अच्छा बैक्टीरिया वायरस है, वो जाके वो जो एंटीबायोटिक देता है वो जाके 9 अच्छा कुत्ता को भी मार देता है। तो इसके वजह से हम लोग जिंदगी भर बीमार रहते हैं। मतलब एक एंटीबायोटिक तो हम उस समय का बीमारी के लिए हम लोग खा लिया डॉक्टर के पास जाके, लेकिन हमारा शरीर में जो अच्छा जो 9 वायरस है, 9 बैक्टीरिया है, उसको भी वो एंटीबायोटिक जाके मार दिया। और हमारा जो ये नोनी जो है, ये भी नेचुरल एंटीबायोटिक है, ये गॉड गिफ्टेड है। इसका जो साइंटिफिक नेम है मोरिंडा सिट्रोफोलिया, ठीक है, मोरिंडा सिट्रोफोलिया इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जो फल है ये बहुत ही जबरदस्त है, ये बैलेंसर का काम करता है, इसलिए हमारा कंपनी ने इसका नाम रखा बैलेंसर। मतलब अगर आपका शुगर होने का चांसेस है तो भी वो बैलेंस में रखेगा आपका, अगर मतलब हाई प्रेशर का चांसेस है वो भी कंट्रोल में रखेगा, अगर आपका बॉडी में किसी जगह में सिस्ट बन रहा है, मतलब ट्यूमर बन रहा है, उसको भी ये धीरे धीरे रिड्यूस। इसका काम क्या है? ये बॉडी में जब हम लोग मुंह से ले लेते हैं, ये ढूंढेगा कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ घाव है, कहाँ आपका डिस्टर्ब फील रहा है, कौन बैक्टीरिया, ये जाके शरीर में बैलेंसर का काम करता है, बैलेंस में लाता है। कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को कंटिन्यू लेते हैं। मैं तो कम से कम 6 साल कंटिन्यू मैंने नोनी लिया है। नोनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है नोनी में, ठीक है। अगर आपका बॉडी में मालूम नहीं है, आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन भर रहा है, आपको पता नहीं, आपको पता कब चलेगा? बहुत दर्द होगा तब जाके डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, डॉक्टर बोलेगा आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपको काटना पड़ेगा। लेकिन नोनी अगर आपको अनजाने में आप अगर खाना शुरू कर देंगे ना, अगर आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन या किडनी में पत्थर या यूट्रियस में सिस्ट है, लेडीज जेंट्स सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, यूट्रियस में सिस्ट है, ब्रेस्ट ट्यूमर है, आपको बहुत जगह में आपका छोटा छोटा ट्यूमर जो बॉडी के ऊपर से दिखाई देता है, इस तरह का बहुत पेशेंट को मैंने ठीक किया। मेरा घर में जो है नोनी का, मैं बाद में बोलूंगा, ये नोनी का जो रिजल्ट मेरा घर से मिला है। मेरा वाइफ का यूट्रियन में 6 mm सिस्ट था, डॉक्टर बोला कि भाई इसको जल्दी से जल्दी आप तैयार कीजिए ऑपरेशन के लिए। लेकिन मैंने 3 महीना नोनी खिलाया, 3 महीने के बाद मैंने फिर अल्ट्रासाउंड में भी किया, 0 हो गया। मैं इसलिए इसका ऊपर 110% मेरा विश्वास है, 100 नहीं 110%। तो आप लोग भी इस ननी का सेवन अवश्य कीजिए, ये बैलेंसर का काम करता है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर इसको हम कंटिन्यू लेंगे तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, आपका उम्र को बरकरार रखेगा। आप अगर 60 साल भी हो जाएंगे तो आपको देखने में 40 साल लगेगा, 40 साल का उम्र का लगेगा, क्योंकि इसमें इतना ऐसा कुछ खास उपादान है हमारा शरीर में जाके, ये बहुत ही शानदार काम करता है। इसलिए आज से हम लोग एंटीबायोटिक का, बाहर का एंटीबायोटिक सेवन नहीं करेंगे, हम नोनी को खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, हमारा टोटल बॉडी का ऑर्गन को हम लोग बैलेंस में रखेंगे।
नेक्स्ट जो है क्लींजर, क्लींजर किसको बोलता है आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। एलोवेरा, एलोवेरा जो है ये इसका जो 500 प्रजाति है एलोवेरा का, हम लोग देखते हैं इसका 500 प्रजाति है। मोटा मोटी बहुत सारा घर में एलोवेरा का सेवन होता है, बहुत घर में इसका मतलब पौधा होता है। तो एलोवेरा को क्लींजर बोला है, किस लिए? मैं तो बोलता हूँ सिर्फ क्लींजर नहीं है, मास्टर क्लींजर है। देखिए हमारा कपड़ा धोते हैं हम लोग डिटर्जेंट पाउडर से, हम लोग माथा जो है शैम्पू से हम लोग साफ करते हैं, और जो हम लोग का जो शरीर में हम लोग साबुन लगाते हैं, क्लीन करते हैं। तो लेकिन हम लोग का शरीर का अंदर में इतना इंटरनल ऑर्गन है, लंग्स बोले, हार्ट बोले, किडनी बोले, स्प्लीन बोले, पैंक्रियास बोले, लीवर बोले, जितना ऑर्गन है उसको क्या हम साफ नहीं करेंगे? एक दिन तेल मसाला खाने से साबुन से हाथ धोते हैं, लेकिन वो तेल बार बार खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, पकौड़ा खा रहे हैं, शरीर के अंदर में क्या गंदगी नहीं जा रहा है? आप मैक्सिमम हम लोग क्या साफ करते हैं? मुंह डेली ब्रश करते हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या साफ करने का जरूरत नहीं है? जरूर जरूरी है। ठीक है, हम लोग अगर 7 दिन मुंह नहीं धोएंगे तो क्या हमारा सामने कोई भी नहीं आ पाएगा, इतना बदबू निकलता है। तो हमारा शरीर के अंदर में भी बदबू होता है, वो भी गंदगी होता है, लेकिन वो हम लोग का जो है धीरे धीरे अंदर में वो घूमता रहता है, और गैस एसिडिटी का रूप से हमारा सामने वो दिखाई देता है, और हम लोग जाके गैस का टेबलेट खा लेते हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं होता है और तो दबा रहता है। तो एलोवेरा क्या है? इसका जो है साइंटिफिक नेम है एलोए बर्बनडिसिस। तो इसका अंदर का जो मॉलिक्यूल है, इसमें इसका जो फाइबर है, इसमें इतना सारा फाइबर है, ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 एवं ओमेगा 9 का बहुत बड़ा स्रोत है इसमें। हम अगर इसको कंटिन्यू अगर इसको हम लोग लेते रहेंगे, तो हमारा शरीर का इंटरनल जितना ऑर्गन है, इतना वाइटल ऑर्गन है, इतना कीमती ऑर्गन है, उसको हमेशा साफ करते रहेगा, और शरीर का जितना बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी मतलब निकाल देगा शरीर से, और किसी भी जगह में खून को जमने का जो है वो काम नहीं कर पाए। जैसे ड्रेन में हम लोग का गंदा जम जाता है, मिट्टी ईटा जो जम जाता है, उसको हम लोग कैसे साफ करते हैं? उसको हम लोग कोई लकड़ी से या बाम्बू से साफ करते हैं, या झाड़ू से साफ करते हैं। वो तो बाहर से हम लोग साफ करते हैं, लेकिन अगर उसका ऊपर में स्लैब रहता है तो कैसे उसको साफ नहीं कर पाते ना। लेकिन उसी तरह हम लोग का जो एलोवेरा जो है, अंदर का जितना सफाई, जितना गंदगी माथा से लेके पैर तक इंटरनल जितना गंदगी है, टोटल गंदगी को साफ करने के लिए एलोवेरा जो है ये बहुत ही शानदार है। और इसका 500 प्रजाति है। आप हर एलोवेरा को इनटेक मत कीजिए। एलोवेरा का एक प्रोसीजर है, इसको इसका जो नेचुरल जो नॉर्मल एक वेदर टेम्परेचर में इसको बड़ा करना पड़ता है। 3 साल इसको बड़ा करने के बाद, इसका पौधा को कटिंग करने के बाद 1 घंटा में बॉटलिंग करना पड़ता है, तब जाके इसका एक्चुअल मेडिसिन प्रॉपर्टी आपको मिलता है। और हम लोग घर में देखिएगा यहाँ तहाँ बहुत एलोवेरा मिलता है, उसको आप सेवन मत कीजिए, एक्सटर्नल आप यूज कीजिए। एक्सटर्नल किसी भी जगह में एलोवेरा का काम बहुत ही अच्छा है, लेकिन हर एलोवेरा को आप इनटेक मत कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको आज से सेवन करेंगे, और इसका थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। हम इसको जो सर्जरी पेशेंट है उसको नहीं देंगे, और प्रेगनेंसी में इसको नहीं देंगे हम लोग, जिसका लूज मोशन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसका बॉडी से टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो लूज मोशन जिसको हो रहा है हम उसको नहीं देंगे, और जिसका एस्थमा का बीमारी है, हापानी जिसको बोलता है, ठीक है, उसको हम लोग सेवन नहीं करेंगे, बहुत ही ठंडा है। ठीक है, तो इसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारा है, मैं इसके बाद में भी अगर कभी चर्चा करूंगा तो मैं बताऊंगा इसका सब्स्टिट्यूट क्या लेना है। तो चलिए आज हमारा एक्टिवेटर को देख लिया, बैलेंसर को देख लिया, और क्लींजर को भी हम लोग देख दिए। इसको मास्टर क्लींजर बोलता है। ठीक है, तो किसी जगह में भी कोई भी आपका गंदगी रहेगा, कोई भी टॉक्सिन रहेगा, ये बहुत अच्छा तरीके से उसको टॉक्सिन को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट में और एक प्रोडक्ट है बिग बीट, इसको बोलता है डिफेंडर। देखिए बिग बीट में 23 जड़ी बूटियां है। ठीक है, इसमें बहुत ही शानदार जड़ी बूटियां है। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट अगर बोलेंगे तो बिग बीट है। बिग बीट डिफेंडर का काम करता है। डिफेंडर का काम क्या है? हर मतलब डिफेंस किसको बोलता है? जैसे गोलकीपर, फुटबॉल खेल होता है तो गोलकीपर से पहले एक प्लेयर रहता है, उसको बोलता है डिफेंडर, है ना। तो डिफेंडर का काम क्या है? उधर से अगर कोई भी बॉल आएगा तो गोलकीपर तक आने से पहले वो उसको मार के भगा देगा। या हमारा बॉडी को मान लीजिए, हमारा टोटल बॉडी का अंदर में जो सिक्योरिटी, या और एक मैं आपको अच्छा से बताना चाहता हूँ, पूरे इंडिया का जितना बॉर्डर है, बॉर्डर में क्या तैनात करके रखा है? डिफेंस, है ना। आर्मी, मिलिट्री, बीएसएफ, ये सब तैनात करके रखा है। किस लिए? बाहर से कोई आतंकवादी, कोई घुसपैठी हमारा इधर में नहीं घुस पाएगा, इसलिए पूरा बॉर्डर को सील करके सरकार रख दिया। तो अगर सरकार सोचता है कि पहले आने दो, आतंकवादी आने दो, पहले जितना है वो आने के
बाद हम लोग पहरा देंगे, इतना पैसा, इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके क्यों बॉर्डर को सील करके रखा है। तो उसी तरह हमारा बॉडी का भी जितना बॉर्डर है, मतलब सारा शरीर को हम लोग अगर डिफेंस मैकेनिज्म के रखेंगे तो हम लोग भीग बीट खाना बहुत ही जरूरी है। हर किसी को हमारा जैसे इतना अच्छा जो एक फील्ड है, यहाँ पर हम लोग को लॉकडाउन खोलने के बाद तो फिर भागना पड़ेगा, तो उसी समय हम लोग का शरीर को हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस का मेन पार्ट जो है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक आप अगर रहेंगे तब जाके इस बिजनेस में काम होगा और आपका पिन चेंज होगा। तो भीग बिट ऐसा एक मतलब प्रोडक्ट है हमारा एल्टोस में, इसमें 23 जड़ी बूटियों से बना है, सबसे ज्यादा हार्ब्स इसमें है। तो इस भीग बिट को हम लोग अगर कंटिन्यू खाते रहेंगे, दिन में 2 बार हल्का गर्म पानी के साथ इसको अगर कंटिन्यू लेंगे, तो देखिएगा आपका टोटल बॉडी जो है डिफेंस के लिए तैयार हो जाएगा, किसी भी वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो आगे चल के हम लोग बहुत ही हेल्दी रहेंगे, और इसका सेवन हम लोग 15 साल के ऊपर सभी करेंगे, एक करके दिन में 2 बार, और इसको लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू आप खा सकते हैं। ठीक है, मैं तो आज का डेट में भी इसको सेवन हमेशा करता हूं। तो आप लोग भी इसको लीजिए और आपका शरीर को हेल्दी रखिए। और आज का मैं सेशन और लंबा नहीं करूंगा। मैं जितना प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया, अगर इसके बारे में आप लोग अगर इसको नॉलेज को लेके अगर काम करेंगे तो 100% आपका जो है काम अच्छा होगा, आपका टीम में भी बहुत अच्छा काम होगा। और लास्ट में जाते जाते मैं तो हमेशा आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। तो देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप लोग काम करते समय आप लोग का देखिएगा नेगेटिविटी बहुत आएगा, तो नेगेटिविटी से आपको निकल के काम करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक बहुत पुराना एक कहानी है। एक मंदिर में एक पुजारी रहता था, और ये भी मैं जो कहानी आप लोग को बोलने जा रहा हूँ आप लोग को शायद पता है, और मैं भी किसी का व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने आज से 8-10 साल पहले मैं ये कहानी सुना था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा एक कहानी आया, तो मेरा और जो पुराना जो है याद है वो ताजा हो गया। तो बहुत ही अच्छा ये स्टोरी है, मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, और आपका जीवन में अगर इसको उतार लेंगे तो आपका बहुत ही काम में आएगा, इसलिए मैं स्टोरी आप लोग को बताना चाहता हूँ। बहुत पुराना एक मंदिर का एक पुजारी था। तो डेली वो मंदिर में पूजा करता था, कम से कम 20-25 साल से एक ही मंदिर में पूजा करता था। बहुत शान से, बहुत मतलब सुंदर मंदिर था, शांत प्रकृति था, उसका आसपास का जो माहौल था बहुत ही अच्छा था। लेकिन डे बाय डे समय का साथ चलते चलते वो मंदिर का आसपास में, मतलब मान लीजिए कि बहुत सारा मतलब आलतू फालतू आदमी का समागम हो गया। आज का डेट में मंदिर में जो इधर उधर आदमी लड़का लड़की बैठ के गप करता है, कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करता है, सब मोबाइल में गेम खेलता है, चैट करता है। वो माहौल ही खराब कर दिया मंदिर का। तो एक दिन पुजारी को बहुत दुख लगा, जे आज पहले समय ये मंदिर कितना अच्छा था, कितना शांति था इस मंदिर में आने से, लेकिन आज का डेट में इस मंदिर का माहौल जो बहुत ही खराब हो गया। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो मंदिर में काल से मंदिर में पूजा करने नहीं आएगा। तो वहाँ का जो और कोर कमेटी था उन लोग के साथ वो सलाह परामर्श किया, जे देखिए मैं काल से और मंदिर में नहीं आऊंगा। बोले कि क्या बोलते पुजारी, आप इतना बहुत पुराना पुजारी है, आपके बिना तो मंदिर नहीं चलेगा, आप मत जाइए। बोले कि नहीं, मैं इस माहौल में नहीं रह सकता, मेरा जो माइंड जो है इसका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मंदिर का माहौल बहुत बदल गया, यहाँ पर गंदगी भर गया, चारों तरफ लड़का लड़की बैठ के बात करता है, यहाँ पर मोबाइल में गेम खेलता है, मोबाइल में जो पिक्चर देखता है, तो माहौल खराब हो गया बहुत। तो उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माना, बोले नहीं मैं कल से नहीं आऊंगा। तो वहाँ का जो सीनियर पर्सन था, सीनियर जो वहां पर मंदिर का पुजारी था, उन्होंने बोला ठीक है, तुम तो छोड़ना चाहते हो तो एक काम करो, तुम एक काम करो, ये मंदिर मैं तुमको एक काम देता हूँ, अगर इस काम में तुम सफल हो गए तो 100% मैं तुमको बाधा नहीं दूंगा, तुम कल से मत आना। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या क्या बोला, ये लोग ग्लास लो, एक ग्लास एकदम पूरा भर्ती पानी दे दिया। तो बोला कि तुम ये मंदिर का 2 चक्कर पूरा घूम के आओ, और एक ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इस ग्लास से अगर एक भी बूंद अगर पानी गिर जाता है, तो वो पूरा एकदम शांति से पूरा 2 चक्कर लगा दिया। 2 चक्कर लगाने के बाद उसका वो ग्लास से एक भी बूंद का पानी नहीं गिरा। तो वहां पर आके बोल रहा है ठीक है, मैं तो सफल हो गया, एक ग्लास से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, तो मैं कल से नहीं आऊंगा। तो उस पुजारी ने बोला ठीक है चलो, तुमको तुम्हारे साथ 2 बात शेयर करता हूँ। बोले बोलो। बोला अच्छा, तुम जब एक ग्लास का पानी लेके तुम जब इसका जो 2 चक्कर लगा दिए,
तो इस समय तुमको क्या क्या याद आया, तुम्हारा माइंड में क्या क्या चल रहा था? बोल रहा है मुझे तो ये 2 बार जो मैंने चक्कर लगाए, 2 चक्कर में तो मुझे दुनिया का कुछ भी मुझे नजर नहीं आया, मेरा कंसंट्रेशन 100% जो है ग्लास के ऊपर ही था, ताकि यहाँ से एक बूंद पानी ना गिरे। तो बोल रहा है तुमको कुछ नहीं याद आया, घर का नहीं याद आया? बोले नहीं। तुम्हारा बेटा बेटी का याद नहीं आया? बोला नहीं, मेरा तो पूरा ध्यान था एक ग्लास का ऊपर, ताकि पानी ना गिरे एक बूंद भी। तो बोला तुम्हारा आसपास में कुछ दिखा रहा था? बोले कुछ नहीं। बोले ये जो लड़का लड़की बात कर रहा है? बोले कुछ भी नहीं, मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसका ऊपर था। बोल रहा है मैं यही आपको मतलब एजुकेशन देना चाहता हूँ, जितना कंसंट्रेशन आपका इसका ऊपर था, इस पानी का ऊपर था, उतना ही ध्यान आप अपना मंदिर में लगाए। आपका ध्यान उधर इधर उधर इसलिए गया कि आपका जो एक्चुअल ध्यान है मंदिर का तरफ, पूजा के तरफ, भगवान के तरफ, उसका ध्यान आपका भटक गया, इसलिए आप आसपास का इतना कुछ देख रहे हैं। और मैं आप लोग को यही एजुकेशन देना चाहता हूँ, अगर एक्चुअली एल्टोस का जो मकाम हम लोग पाना चाहते हैं, जिस टारगेट को हम लोग फुलफिल कर लिए हैं, उस टारगेट को हम लोग को लिखना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन 100% नहीं 200% उसी के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। किधर नेगेटिविटी चल रहा है, कौन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कौन लीडर हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कौन लाइफलाइन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या जयराम गुप्ता फालतू का बात बोल रहा है, क्या उदय भानु सर क्या कर रहा है, कौन सा लीडर क्या कर रहा है। आपका फोकस, आपका माइंड, आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन 110% उसी के ऊपर देना पड़ेगा। जैसे उस पुजारी का ध्यान भटक गया था, और जिस समय 2 चक्कर लगा रहा था, उसका कंसंट्रेशन किसका ऊपर था? 100% पानी ना गिरने के ऊपर था। उसी तरह हमारा कंसंट्रेशन भी अगर हम अपना सक्सेस के ऊपर लगाए, हम हमारा ड्रीम के ऊपर लगाएंगे, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उस जगह में हम लोग अगर पहुंचना चाहते हैं, तो देखिएगा बाहर का कोई भी नेगेटिविटी आपको घेर नहीं पाएगा, आपको नेगेटिव कर नहीं पाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन आपका सोच, आपका दिमाग, आपका जो है पूरा एनर्जी उसी के ऊपर लगा दीजिएगा, ताकि आपका किसी भी तरफ आपका नजर ना हटे और आपका फोकस उसी का ऊपर पड़े। तो इसलिए मैं और एक छोटा सा मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए नेगेटिविटी, ये भी मैंने एक छोटा सा मीटिंग में जाके मैंने सुना, और वो बंदा का नाम है मानस रॉय। वो बंदा का नाम है मानस रॉय। मैं उनका एक मीटिंग में गया था, क्योंकि मैं एक छोटा सा स्टोरी क्यों बताना चाहता हूँ। इसका पीछे भी एक रीजन है। हम लोग सोचते हैं कि आज यहाँ पर कौन सा एक लीडर आएगा, अरे वो क्या बोलेगा, उससे तो मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, उससे मुझे क्या सीख मिलेगा। लेकिन ये चीज दिमाग से हटा दीजिए। जयराम गुप्ता सर जी का और उदय भानु सर जी का और एक कोर कमेटी का मैं इसलिए तहे दिल से थैंक्स देना चाहता हूँ। उन लोग ने जो मुहिम छोड़ा है, जो यहाँ पर लीडर लोग को ला रहा है, ये लीडर लोग से कुछ ना कुछ आपको एजुकेशन मिलेगा। तो उसी तरह हम एक छोटा मीटिंग में गया था, तो वो शुरुआत का लीडर है, उससे भी मैंने एक चीज सीखा है। उन्होंने बोला था कि हम लोग हमेशा नेगेटिविटी से हम लोग घिरे रहता है। आप खुद आपने को चेक कीजिए। मैं जयराम गुप्ता सर को भी देख रहा हूँ, उनका टोटल बॉडी में जो है नेगेटिविटी ज्यादा है। अब सुगंधी कुजूर मैडम को देख लीजिए, उसका बॉडी में भी नेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि देखिए हम लोग का जो यूनिफॉर्म है, हमारा जो यूनिफॉर्म है वो नेगेटिविटी से भरा है। क्योंकि ब्लैक जो है ये नेगेटिव का सिंबल है, और व्हाइट जो है पॉजिटिव का सिंबल है। मेरा अच्छा आप लोग चेक कीजिए, तो मेरा शरीर में अभी व्हाइट कितना दिखाई दे रहा है? इतना इतना, और सिर्फ इतना। और नेगेटिव पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव है, मतलब पूरा बॉडी में जो है नेगेटिव ही से घिरा है। फिर भी हम लोग पॉजिटिव होकर निकलते हैं कि नहीं? सफेद जो है वो पॉजिटिव का सिंबल है, और ब्लैक कोट जो है, ब्लैक पैंट, ब्लैक शू, टोटल तो नेगेटिविटी है बोले तो। फिर भी हम लोग पॉजिटिव होकर इस ड्रेस को पहन के हम लोग काम करते हैं, तो और इसी जगह से अब आदमी सक्सेस होता है। तो मैं यही आप लोग के मैसेज देना चाहता हूं कि नेगेटिव आपको घिरे रहेगा, उसी नेगेटिव से आपको कंसंट्रेट होके आपका जो ड्रीम है उसको सामने रख के आपको आगे बढ़ना है। अगर ऐसे करके चलेंगे तो आपका जिंदगी में चारों तरफ जो है फूल ही फूल दिखाई देगा, कांटे तो आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। तो इसी बात को बोलते हुए मैं शारदा एंटरप्राइज को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, और यहाँ का जो कोर कमेटी का सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारा जयराम गुप्ता जी को कोटि कोटि प्रणाम, जिसने इतना अच्छा एक पाठशाला का व्यवस्था किया है। मैं हर यहाँ पर जितना लीडर है, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, डेली सुबह 9 बजे आपका जितना टीम है सबको यहाँ पर बुलाइए, आपका जिंदगी सवर जाएगा, सवर जाएगा, सवर जाएगा। यही बात बोलते हुए मैं अपना बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय एल्टोस, नमस्कार।